जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी पहले चैप्टर की लास्ट क्लास, जो कि है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। इस टॉपिक में हम देख रहे हैं पहले चैप्टर से आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करते हैं। कर्नाटक युद्ध हमने पढ़े ही, उसी सवाल है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में 1746 में जो हुआ वो रहा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उत्तराधिकार के संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई। अपने दावेदार को गद्दी पर बिठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र मिला, बेसिकली आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र मिला। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में अंग्रेज एडमिरल बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इस युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध एक्स ला शापेल नामक संधि के तहत दोनों के बीच, इस संधि की वजह से युद्ध समाप्त हो गया। पेपर पूछा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि समाप्त हुआ, तो एक्स ला शापेल की संधि के साथ। वर्ष 1661 में कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी फॉक्सक्राफ्ट को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया था। कर्नाटक में काउंट लेली ने अपने सैन्य अभियानों में भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलेबंद स्थलों पर कब्जा जमाने और कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को लागू करने पर जोर दिया। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते लॉर्ड क्लाइव के सहायक के रूप में वाटसन को भेजा गया था। ध्यान रखना, पेपर पूछा गया क्वेश्चन है ये सारे के सारे। बक्सर युद्ध के बाद 1765 में कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, इस संधि में कुल 11 उपबंध थे। मुझे याद है जब मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय से MA कर रहा था इतिहास में, तो फाइनल ईयर में जब मेरा वाइवा हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, इलाहाबाद की संधि के परिणाम और इलाहाबाद संधि का क्या प्रभाव रहा, ये मुझसे पूछा गया था वाइवा में, प्रोफेसर साहब ने पूछा था। चलिए देख लेते हैं इस संधि में क्या क्या चीज़ें हुई। अवध से कड़ा और इलाहाबाद से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। ठीक है, यानी अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन करके किसको दे दिया गया, मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, यानी मुगल बादशाह से ये छीन लिया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया, यानी जो शाह आलम है उससे कहा कि आपको हम हर साल 26 लाख रुपया देंगे। ठीक है ना, और अब आपके पास पावर कोई नहीं रहेगी, एक तरीके से आप हमारे पेंशनर हो गए। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल बादशाह से छीन लिया। उपरोक्त 4 उपबंधों के अलावा शेष 7 उपबंध नवाब के साथ किए गए थे, अवध के नवाब के साथ करे गए थे, ध्यान रखना। सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को ना देकर 9 किस्तों में देने के लिए तैयार हुआ। यानी अंग्रेजों ने कहा अवध के नवाब सुजाउद्दौला से कि 50 लाख रुपए दो, युद्ध में हारे हो तुम बक्सर के युद्ध में, इसलिए। और लास्ट पॉइंट, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ था। फकीर अजीजुद्दीन उनका विदेश मंत्री था। रणजीत सिंह की विदेश आदर्श सेना, जिसे फौज खास कहते थे, इसका गठन 1822 में जनरल वंतुरा और अलाड द्वारा किया गया था। इलाही बख्श उनके तोपखाने का कार्यवाहक था जो उसको चलाता था। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन नामक टॉपिक से विभिन्न जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों,
और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए, आरओ के लिए और आईएएस के लिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, जीएस, हिंदी सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है ये, तो हमसे जुड़ करके अपनी एक सीट पक्की करिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।